हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूमेरिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियोस भी देख ली होंगी और ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रही होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड, जो कि है ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से हिट कर देना। स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, और इस मेथड का दूसरा नाम भी है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। देखो क्या होता है इस मेथड में, हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली ए। इस ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए इज फैक्टराइज्ड और डिकम्पोज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दैट इज एल एंड यू। एक मैट्रिक्स को आपने दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में डिकम्पोज कर दिया। कौन सी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में डिकम्पोज किया? एक तो है एल और एक है यू। एल का मतलब क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू का मतलब क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए को मैं लिख सकती हूँ एल और यू की प्रोडक्ट, जहाँ पे एल तो क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे L11, फिर 0, फिर 0, ऐसे करते करते 0 तक चलेगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट होगा एलिमेंट और सेकंड होगा, फिर सारे एलिमेंट 0 होंगे। फिर फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा, देन 0 होंगे। मतलब फर्स्ट रो में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स, देन थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, बाकी के सभी एलिमेंट्स 0। इस तरह से कौन सी मैट्रिक्स बनती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी बनती है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी बनती है? फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स होंगे, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, बाकी सभी एलिमेंट्स होंगे, देन थर्ड में फर्स्ट 2। मतलब इसमें इससे अपोजिट होती है ये। यहाँ पे क्या था? फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट था, बाकी सब 0, और लास्ट रो में जाके सभी एलिमेंट्स होते थे। यहाँ पे उल्टा है, फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट्स होंगे, देन एक एक करते करते 0 बनते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अब हमें यूनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा? ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एक मेथड में तो हम एल के डायगोनल एलिमेंट्स को क्या पुट करेंगे? 1, और एक में क्या करेंगे? यू के डायगोनल एलिमेंट्स को पुट करेंगे 1। तो दोनों को 1 1 पुट करने का अलग मेथड बना दिया। जिस मेथड में हम एल के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट करेंगे उसको बोलते हैं हम डू लिटल मेथड, और यू कैन से एलयू डिकम्पोजिशन। अगर क्वेश्चन आएगा तो साथ में लिखा होगा कि एलयू डिकम्पोजिशन से करना है, उसका मतलब कि आपको एल वाले के एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या पुट करने हैं? 1 1 पुट करने हैं। दूसरा जो मेथड है वो है, यहाँ पे आगे दे रखा है इसमें, ये रहा। जो दूसरा मेथड है वो है क्राउच ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है? यू वाले मेथड्स को 1 1 पुट करना है। तो क्वेश्चन के साथ गिवन होगा कि आपको ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो हम इसको करेंगे कैसे। देखिए हमने क्या किया, Ax इज बी। ए को भी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ ऑर्डर हम कैसे निकालते थे। ऑर्डर निकालते हैं हम रो इनटू कॉलम। अब रो और कॉलम क्या होते हैं? जैसे कि ये एक्स मैट्रिक्स है, x1 x2 x3, इसके अंदर रो का मतलब क्या होता है? लाइन। तो आपको देखो इसके अंदर कितनी लाइन है? 1 2 3। तो इसके अंदर रो तो कितनी है? 3। कॉलम कैसे होते हैं? कॉलम वर्टिकल होते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर कितनी कॉलम है? सिर्फ 1 ही कॉलम है। तो इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? 3 क्रॉस 1। हमेशा याद रखना कि रो इंटू कॉलम लिखते हैं, कॉलम इंटू रो नहीं लिखते। यहाँ पे रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। यहाँ पे क्या है? 3 क्रॉस 1। ठीक है, ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। अब देखो ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर वैल्यूज़ गिवन है। क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होगा वो हम इसके अंदर लिख देंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक्स क्या है? x1 x2 x3, और बी क्या है? जो राइट हैंड साइड में होगा B1 B2 B3। ठीक है, अब हमने ए को किसकी प्रोडक्ट लिखी थी? पीछे भी हमने ए को एल और यू की डिकम्पोजिशन लिखी थी, तो मैंने इसको A=LU लिख दिया। अब इस मेथड में हमें क्या करना होगा? एल के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट करना होगा। तो देखो हमारे पास एल क्या होता था? L1। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूँ तो एल क्या होगा? L11 देन 0। देखो L11
देन 0 देन 0। ये तो आपको जनरल बता रखा है, बट मैं किसकी बात कर रही हूँ, 3 क्रॉस 3 की बात कर रही हूँ। तो L11 0 0। उसके बाद यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, L21। यहाँ पे क्या आएगा, L22। इसमें एक एलिमेंट लिखना है, इसमें 2 एलिमेंट लिखने हैं, बाकी 0। फिर क्या आएगा, L31। यहाँ पे क्या आएगा, L32। और यहाँ पे क्या आएगा, L33। इसमें एक एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, क्योंकि हमने इसको 3 क्रॉस 3 के लिए लिखा है। अब मैंने कहा कि आपको LU डिकम्पोजिशन मेथड में इसके डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट कर देना है। तो जब मैं इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट को 1 पुट करूँगी तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 0 L21। ये देखो L11 की जगह क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे L22 की जगह क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे L33 की जगह क्या आ जाएगा, 1। बाकी ये 3 0 एज इट इज़ रहेंगी और ये 3 नंबर एज इट इज़ रहेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद देखो हमने U क्या होता था हमारे पास, फर्स्ट वाले, अगर मैं 3 क्रॉस 3 के लिए लिखूँ U को भी, तो U11 U12 और U13। फर्स्ट रो में तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स लिख दो, देन सेकंड में एक को 0 कर दो। यहाँ पे क्या एलिमेंट आता है, U21 क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, U22 और उसके बाद क्या आएगा, U23। देन 2 एलिमेंट्स को 0 कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, U31, उसको 0 कर दो। यहाँ पे क्या आएगा, U32, उसको 0 कर दो। और फिर क्या आएगा, U33। ऐसे होगा ना। तो U वाली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये। अब ये गलती मत करना कि आप इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट कर दो, नहीं। इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ हमें L के डायगोनल एलिमेंट्स को 1 पुट करना है, U वाले के हमें नेक्स्ट मेथड में करने हैं। U वाले को आपको एज इट इज़ रखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो A को क्या लिखा था, L और U की प्रोडक्ट लिखी थी, तो इन दोनों की मैं क्या कर दूँगी, प्रोडक्ट कर दूँगी। प्रोडक्ट कैसे करते हैं याद है ना, ऐसे याद रखना करो। प्रोडक्ट को ऐसे जाना है, एरो पहले ऐसे जाएगा और फिर एरो ऐसे जाएगा। देखो कैसे करते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या थे, A11 A12 ये थे, तो ए की जगह तो एज इट इज लिख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लिकेशन करो U11 से, तो क्या आएगा, U11। इस वाले में तो ऐसे चलना है और इस वाले में ऐसे चलना है। 1 इंटू U11 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आएगा, सिर्फ U11 आएगा। देन 1 इंटू U12 प्लस 0 इंटू 0 U22 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या आएगा, सिर्फ U12 आएगा। देन 1 इंटू U13 प्लस 0 इंटू 2 U23 और प्लस 0 इंटू दिस, तो यही आएगा सिर्फ। ठीक है। फिर जब इसकी करेंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा, L21 U11 प्लस 0 एंड देन प्लस 0। देन इस वाली की इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, L21 U12 प्लस U22 प्लस 0। फिर इसके साथ करेंगे तो L21 U13 प्लस U23 और प्लस 0। ठीक है। फिर जब इसकी करेंगे इसके साथ, तो L31 इंटू U11 प्लस L32 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। ऐसे इसके साथ करेंगे और ऐसे इसके साथ करेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स आप निकाल सकते हो इजीली। अब कोफिशिएंट्स को क्या करो, कंपेयर करो। कोफिशिएंट्स भी नहीं कंपेयर करना कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कैसे, देखो इसकी फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे U11 को किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो U11 किसके इक्वल आ गया, A11 के। U12 किसके इक्वल आ गया, A12 के। U13 किसके इक्वल आ गया, A13 के। ठीक है, कर दिए। अब सेकंड रो की करो। अभी हमने फर्स्ट रो की है, आप कह सकते हो अब सेकंड रो की इन्होंने बाद में कर रखी है कि बात है, हमें ऐसे भी करनी है, ऐसे भी करने हैं, ऐसे भी करने हैं और ऐसे भी करना है। सब एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट रो की कर दी। अब सेकंड रो पे आओ। A21 किसके इक्वल है, L2U1 इसके इक्वल है ना। A21 किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। फर्स्ट कॉलम पे आओ। A11 कॉलम को ऐसे कंपेयर किया जाएगा। A11 किसके इक्वल था, A11 किसके इक्वल था, U11 के इक्वल। यहाँ से देखो A21 किसके इक्वल आ गया, L21 U11 आ गया। यहाँ से A31 किसके इक्वल आ गया, यहाँ इसके इक्वल आ गया। ठीक है। तो यहाँ से L21 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, A21 डिवाइडेड बाई U11, है ना। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास U11 की वैल्यू थी, तो मैं U11 को रिप्लेस कर सकती हूँ A11 से, तो मैंने L को A की टर्म्स में ले आई। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये इसके इक्वल था, तो यहाँ से L31 क्या हो जाएगा, A31 बाई U11। U11 अगेन इसके इक्वल है A11 के, तो L की वैल्यू इसकी टर्म में आ गई, A की टर्म्स में आ गई। समझ में आ गया। अब कंपेयर कर रखा है सेकेंड रो के एलिमेंट्स को। सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या थे, A21 तो था इसके इक्वल और A22 था L इसके इक्वल, तो ये लिख रखा है। यहाँ से U22 की वैल्यू निकाल दी, क्या निकलेगी, A22 माइनस दिस। अब A22 हमें इसको सारा A में कन्वर्ट करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी तो वैल्यूज़ होगी ना मैट्रिक्स के अंदर, तो हम इनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको A में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से U22 की वैल्यू निकाल दी हमने, ऐसे इसको एज इट इज़ रखा। यहाँ से L21 की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दी, तो ये सारा किस में आ गया, A में आ गया।
सेम एज इट इज़ यहाँ से क्या किया, U23 की वैल्यू निकाल दी, वो A और L में आ गई, यहाँ पे L21 में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब किसकी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो भी होगी, अब करेंगे सेकंड कॉलम को। तो A12 तो यहाँ पे हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, U12 की इक्वल आ रहा है। A22 किसकी इक्वल आ रहा है, इसकी इक्वल आ रहा है। तो देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी किसकी, L32 की। यहाँ से L21 आ गया, L31 आ गया, L22 आ गया, L23 आ गया, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, L3T की, निकाल दी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रो पे। तो थर्ड रो की में लिख लिया आपने, देखो A31 इसकी इक्वल है और A32 इसकी इक्वल है और A33 इसकी इक्वल है। तो हमने ये वाला उठाया यहाँ से। ओके, तो देखो U इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ये वैल्यू निकल गई, सारी वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास देखो 21 आ गया, 31 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए था, 21 चाहिए था, 31 चाहिए था, 32 चाहिए था। 21 भी आ गया, 31 भी आ गया ना। यहाँ पे क्या था, U11 था, तो U11 भी आ गया हमारे पास, ये रहा। यहाँ पे क्या था, U12 भी आ गया। और क्या था, U13 वो भी आ गया। U22 चाहिए था, वो भी आ गया। U23 चाहिए था, वो भी आ गया। और U33 चाहिए था, वो भी आ गया। तो जो वैल्यूज़ हमें नीड थी जिनकी भी, वो सारी वैल्यूज़ आ गई ना। अब देखो क्या करेंगे, हमने AX = B लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना। और हमने A को स्प्लिट किस में किया था, A को किस में स्प्लिट किया था स्टार्टिंग में, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में। कौन सी में, LU में। तो AX = B है, यानी कि मैं A को LU लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या लिख दिया, LU, और साथ में क्या है, X किसके इक्वल है, B के। अब L को तो बाहर ही रखो और U और X को इकट्ठा कर लो, और =B। अब ये जो UX है ना, इसको अपनी मर्जी से इन्होंने क्या मान लिया, एक अदर मैट्रिक्स मान ली, से Z, उसका नाम क्या रख दिया, Z। और Z किस टाइप की है, देखो अभी Z कैसी आई, मैं बताती हूँ आपको कैसी आई। L था हमारे पास, L था यहाँ पे बाहर, और अंदर क्या था, UX, ऐसे था ना। ठीक है, अब देखो U जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3x3, और X जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3x1। तो 3x3 की मैट्रिक्स और 3x1 की मैट्रिक्स, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3x1 आएगा। क्या आएगा, 3x1। तो इसी वजह से जो Z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा हमें, 3x1। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको Z11 ये इसको इस तरह से हमने इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि ऐसा करते तो इसका ऑर्डर 1x3 का बन जाता, जो कि गलत होता। ठीक है, इस वजह से इसको ऐसे लिया। समझ में आ गया। अब Z की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। ये A = ये था ना, A = दिस इंटू दिस। तो अब क्या करो, L, Z और B की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। L, Z = B आ गया। L की वैल्यू हमने भी निकाली थी ना, Z एज इट इज़, और B की कोफिशिएंट लिखती है। अब क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई करो दोबारा से। Z1 करोगे, ऐसे चलोगे ना तो सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे, सिर्फ Z1 बचेगा। यहाँ पे L21 Z1 + Z2 बचेगा, और यहाँ पे L31 × Z1 + L32 × Z2 + Z3 बचेगा। और = में राइट हैंड साइड में क्या है, B1 B2 B3। समझ आ गया। अब क्या करना है, हमें Z1 Z2 Z3 की वैल्यू को निकालना है। तो हमने U और Z की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये देखो UX = Z था ना, तो U की वैल्यू, अभी देखो अभी तो हमने LZ किसको यूज़ किया था, इस इक्वेशन को यूज़ किया था, यानी कि जिसके अंदर L भी आ रहा था, Z भी आ रहा था और B भी आ रहा था। अब हम किसको यूज़ करेंगे, जिसके अंदर U आ रहा हो, क्योंकि हमारे पास U की भी वैल्यूज़ थी। तो हमने अभी इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर लिया, U, X और Z। यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर ली और Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज़ आ गई। अब जब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, X1 X2 X3 की। यही तो हमें करना था। तो मेथड समझ में आया आपको, ये सब क्या था, ये मेथड था, प्रोसीजर था कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर कुछ स्टेप ना समझ में आया हो तो मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ, उससे आपको सारे स्टेप्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं इसी के बेस पे एग्जांपल। देखो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलराइजेशन LU डिकम्पोजिशन। तो LU डिकम्पोजिशन है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्राउट्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। तो इसमें आपको क्राउट यूज़ करना है, और अगर क्राउट नहीं दे रखा तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। इक्वेशन दे रखी है 3, तो आपको मैट्रिक्स बनानी तो आती है। X के कोफिशिएंट, Y के कोफिशिएंट, एलिमेंट्स लिख दिए, A11 यहाँ पे 1 है,
A12 यहाँ पे 1 है, A13 यहाँ पे 1 है, A21 यहाँ पे 4 है, A22 यहाँ पे 3 है, A31 यहाँ -1 है, A31 3 है, A32 5 है और A33 3 है। मैट्रिक्स बना दी। x के अंदर क्या क्या आएगा, x y और z आएंगे। b के अंदर क्या आएगा, 1 6 और 4 आएंगे। b के अंदर क्या आएगा, 1 6 4, तो b के अंदर ये वैल्यूज लिख दी। अब देखो a को किस में कंपोज करेंगे, l और u में। तो इसमें इसको बनाना है l और u आपको पता है कैसे बनती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं ना हम, यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, जब हमने अभी एल देखो ये कैसे बनाई थी, ये ऐसे बनाई थी ना, L11 0 0, L21 2 2 0, L31 3 2 3 3, ये बनाई थी। तो उसमें अब हमने क्या किया, बाद में इसको डायगोनल एलिमेंट्स को क्या पुट कर दिया था, 1 पुट कर दिया था। तो ये और ये 1 1 बन जाएंगे, यानी कि इसके अंदर 3 तो बनाएंगे, ऐसे 0 आएंगी और 3 वैल्यूज आएंगी। तो वो यहाँ पे किया हुआ है, 3 तो बनाएंगे और ऐसे 0 आएंगी और ये टर्म ऐसे ही आएंगी। यू को हमें नहीं छेड़ना, यू जैसे था उसको हमने वैसे का वैसे रखा। फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट, सेकंड में 1 0 और तीसरे में 2 0। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब देखो ए को क्या लिखा था, एल और यू की डिकम्पोजिशन। तो ए को क्या लिखा था, एल और यू की डिकम्पोजिशन। ठीक है, ए की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो इसको एस्टिस लिख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जब ऐसे 1 इंटू U11 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो U11 आएगा। 1 इंटू U12 प्लस 0 इंटू 0 U22 प्लस 0 इंटू 0, तो ये आएगा। ये करोगे तो ये आएगा। तो सारी क्या कर रखी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, U11 की वैल्यू 1, U12 की वैल्यू 1, U13 की वैल्यू 1। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाए और हम इसके अंदर पुट करके आंसर को निकाल सके। तो U11 आ गया, U12 आ गया, U13 आ गया। अब फर्स्ट कॉलम पे आए, फर्स्ट कॉलम में U11 तो ऑलरेडी आया हुआ है। यहाँ से L21 U11 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। L21 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 अपॉन U11 के, और U11 क्या था, 1, तो 4/1 इज 1। यहाँ से L31 U11 किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो L31 किसके इक्वल होगा, 3 अपॉन U11 के, U11 क्या था, 1, तो L31 क्या आ गया, 3 हो गया। अब सेकेंड रो को कंपेयर करो, यहाँ से सेकेंड रो को कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आएगा, L21 U12 प्लस U22। देखो हमने इसको कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमने इस कॉलम को कंपेयर किया तो L21 की वैल्यू चाहिए थी ना हमें, L21 की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई है। ठीक है, इसी वजह से जब हम सेकेंड रो को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने इस वैल्यू को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से हमें L21 की वैल्यू निकालनी थी, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके निकाल चुके हैं। तो हम क्या निकालेंगे, L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से U22 निकाल लिया, वो क्या आ गया, L माइनस L21 इंटू U12। L21 अभी निकाला था, वो क्या था, 4, और U12 निकाला था, वो क्या था, 1। तो 4 इंटू 1 इज़ 4, 3 माइनस 4 दैट इज़ -1। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको देखो, L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से U23 की वैल्यू निकाल दी, वो ये आ गई। L21 की वैल्यू ये रही और U13 की वैल्यू ये रही, तो U23 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे सेकेंड कॉलम को। सेकेंड कॉलम को कंपेयर किया तो U12 इज इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास आया हुआ है। यहाँ से L21 की वैल्यू चाहिए थी, वो भी ऑलरेडी आ गई है। तो कौन सी वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू, यानी कि L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से L32 की वैल्यू निकाल दी, वो ये आ गई। हमने L31 की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि L31 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी, तो L32 की वैल्यू निकाल दी, वो भी आ गई। ठीक है, अब थर्ड रो को कंपेयर किया तो थर्ड रो में ये तो हो ही चुका काम हमारा, 3 आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, क्या रहेगा ये, तो ये वाली टर्म उठाई। यहाँ से U33 की वैल्यू निकाली, तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो U33 की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या करेंगे, L के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और U के अंदर भी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। L में क्या क्या था हमारे पास, 1 0 0, L21 1 0। देखो 1 0 0 एस्टिस रहेगा, L21 कितना आया, 4 4 1 0 बन जाएगा। L31 कितना आया था, 3। L32 कितना आया था हमारे पास, L32 -2, और ये क्या रहेगा, 1। ऐसे ही यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, तो L मैट्रिक्स ये आ गई और U मैट्रिक्स ये आ गई। समझ आ गया। अब देखो हमने क्या किया था, ए को क्या माना था, LU माना था, और देखो और ये क्या था, AX इज इक्वल्स टू बी। तो ए को LU माना था, तो ए को क्या लिखूंगी, LU इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। LU इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। फिर मैंने क्या कहा था आपको कि हम UX को इकट्ठा कर लेते हैं और UX को क्या मान लेते हैं, Z मैट्रिक्स। यहाँ पे भी U और X का ऑर्डर वही है, 3x3 और 3x1 का, तो Z कैसा बनेगा, 3x1 का, इसीलिए Z1 Z2 Z3 ये बनाया हमने। ठीक है,
तो अब क्या बन गया, ये L, ये क्या बन गया Z, और ये क्या बन गया B। तो L तो एज इट इज़ जो भी निकाला था वो रख दिया, Z ये था तो ये रख दिया, और B की वैल्यू हमें जो राइट हैंड साइड में थी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो Z1 की वैल्यू बना जाएगी, 4Z1 + Z2 6 बन जाएगा, 3Z1 - 2Z2 + Z3 कितना बन जाएगा 4। Z1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, Z1 की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, Z1 और Z2 की दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Z3 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 5। ठीक है, Z1 1 आ गया, Z2 2 आ गया, Z3 5 आ गया, Z1 Z की वैल्यू में पुट कर दो, सारी वैल्यूज़ कर दी पुट। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, UX = Z में, U की वैल्यू सारी पता थी पुट कर दी, X क्या था XYZ था, Z क्या था Z अभी जो निकाला है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, Y आ जाएगा, Z आ जाएगा। आपको यही करना था, इतना बड़ा ये जो हमने करा प्रोसीजर, ये किसके लिए किया, सिर्फ XYZ की वैल्यू को निकालने के लिए। कैसे करते हैं, बड़ी रिमाइंड करा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो AX = B, उसके बाद A को डिकम्पोज करना है L और U में, देन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रखना है, ये ध्यान रखना। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद A मैट्रिक्स और LU के मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं हमको कंपेयर करना है। ये जो सभी एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू निकाल देनी है। वैल्यू निकालने के बाद A = LU में L और U की वैल्यू को पुट कर देना है। देन AX = B जो लिखा था वहाँ पे A को L और U में कन्वर्ट कर देना है। देन UX को Z में बदल देना है, Z मैट्रिक्स बना लेनी है। यहाँ से Z के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, Z के कंपोनेंट्स UX = Z में पुट करके XYZ की वैल्यू निकाल देनी है। सेम एज इट इज़ है ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें भी सेम 3x3 का प्रोसीजर रहेगा। AX = B करोगे, L U कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रखा है, सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल रखा है, और उसके बाद फिर दोबारा से A = LU था तो LUX = B बन जाएगा। इसको Z मान लिया, Z की वैल्यूज पुट कर दी, Z1 आ गया, Z2 आ गया, Z3 आ गया, दोबारा से Z मैट्रिक्स बना दी, उसके बाद XYZ की वैल्यूज़ को निकाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आपकी गलती हो सकती है तो वो सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है। मैं आपको यही कहूँगी कि अपने साथ या तो कैलकुलेटर लेके बैठना, कैलकुलेशन में गलती मत करना, क्योंकि यार अगर आपका एक स्टेप गलत हो गया तो फिर सारी वैल्यूज़ गलत निकलेंगी। तो कैलकुलेशन वर्क बड़ा ध्यान से करना है, इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, सेम एज इट इज़ है। 3x3 की ही है सारे क्वेश्चन यहाँ पे अब तक जो हमने देखे हैं। AX B देन L और U में आप उसको डिकम्पोज करोगे, उसके बाद ही सारा प्रोसीजर वही है। 3 तो इसके एग्जाम्पल हैं इस पे बेस्ड। ये क्राउड्स मेथड का, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये भी क्राउड्स मेथड का है, इसमें 6 एग्जाम्पल हैं, 3 उस पर बेस्ड हैं, 3 इस पे बेस्ड हैं। और देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय ट्रायंगुलराइजेशन, LU डिकम्पोजिशन से ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो दूसरे वाले मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है। तो अब आप इसको भी उससे भी सॉल्व करोगे तो भी, ये देखो लिख रखा है, टू सॉल्व द अबव इक्वेशंस द स्टूडेंट्स में यूज़ ईदर ऑफ द 2 मेथड्स, डूलिटल मेथड्स और क्राउड्स ट्रायंगुलराइजेशन मेथड एज एक्सप्लेन इन R2.5। आपकी मर्ज़ी है, वैसे तो यहाँ पे इसे मेंशन कर, आपकी मर्ज़ी, आप इसको उससे भी करो या उससे भी करो, बट एग्ज़ाम अब यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, एग्ज़ाम में तो आपको पर्टिकुलरली मेंशन करके आएगा कि आपको क्राउड्स यूज़ करना है या फिर LU डिकम्पोजिशन यूज़ करना है। तो जो मेथड पेपर में गिवन होगा ना, आपको वही मेथड यूज़ करना है, दूसरा कराओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्राउड्स मेथड में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसमें आपको U के एलिमेंट्स को 1-1 पुट करना है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं अलग सी वीडियो बना दूँगी एक बारी, उसकी भी एग्जांपल बता दूँगी, तो फिर आपका ये मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई कर लेना। अगर कुछ ना समझ में आया, कुछ स्टेप ना समझ में आया तो वो मुझसे पूछ लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।